वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोग दोस्त कहते हैं कि यार आप सिर्फ वॉर 2 की अपडेट देते हो, कूली की अपडेट नहीं देते। कूली भी उसके साथ आने वाली है, रजनीकांत के आप फैन नहीं हो, आमिर खान का कैमियो है, ये हो गया वो हो गया। तो मैं इसका आंसर एक ही लाइन में दूंगा कि इतना कूली का वेट आपको नहीं होगा जितना वेट मुझे है। और मैं ऑलमोस्ट वॉर 2 की भी अगर वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो को आप देखते नहीं हैं। अगर देखें तो आपको पता चले कि हर वॉर 2 की वीडियो में कूली की अपडेट कवर होती है। मैं दोनों का क्लैश साथ लेके चल रहा हूं कि ये मूवी मेकर्स ये कर रहे हैं, ये मूवी मेकर्स ये कर रहे हैं। तो अब भाई वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बड़ी अपडेट्स आई हैं। कूली पर अपडेट आ रही थी लेकिन कोई ऐसी अपडेट नहीं थी जिस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊं, बट अब आई हैं। और ये अपडेट क्लियर करती है कि वॉर 2 को बड़े जोर का झटका लगने वाला है। लिटरली मेरा भाई, कैसे क्यों सब बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब अच्छा, सबसे पहले तो गाइस कुछ बात कर लेते हैं ना। आप सबको पता है कि नागार्जुन भी हैं भाई साहब इस मूवी में। तो उनकी कोई स्टेटमेंट आई है और उनकी स्टेटमेंट मुझे गूजबम्स दिला रही है भाई। नागार्जुन का इस मूवी में विलेन का रोल है, ये याद रखना। अब कहते क्या है वो, आई नेवर थॉट आई कुड पुल ऑफ अ रोल लाइक सिमन इन कुली। सिमोन या सिमन, कूली इन ये रोल होगा या इनका नेम होगा भाई साहब कूली मूवी के अंदर। कहते क्या, आई नेवर थॉट आई कुड पुल ऑफ अ रोल लाइक सिमन इन कूली। इवन लोकेश सेड, जो डायरेक्टर है लोकेश सेड, सर आई नेवर इमेजिन यू वुड बी लाइक दिस। यानी कि क्या होता है जब एक डायरेक्टर किसी एक्टर को लाता है ना किसी रोल के लिए, तो डायरेक्टर के माइंड में पहले से पिक्चर होती है कि ये सीन ऐसे बनकर आएगा, ऐसे होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सीन उस लेवल का नहीं बन पाता। लेकिन वहीं पर क्या होता है कई बार कि वो सीन एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा बेस्ट बन जाता है। ये बात की थी आई थिंक सो प्रशांत नील ने, जब एस राजा मौली, प्रशांत नील, प्रभास और सुकुमारन का भाई साहब इंटरव्यू ले रहे थे, पृथ्वीराज सुकुमारन का। तो भाई साहब उस इंटरव्यू में सालार के टाइम भाई प्रशांत नील ने बोला था कि जो हमने स्टोरी राइट की थी ना, एग्जैक्टली वही निकल कर आए। तो जब ऐसा हो तो बड़ा अच्छा होता है। और फिर सालार कैसी बनी आपको भी पता है। लेकिन यहां पर तो भाई डायरेक्टर बोल रहे हैं, आई नेवर इमेजिन यू वुड बी लाइक दिस आफ्टर शूटिंग माई वेरी फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन को देखकर भाई साहब ये सीन हो गया। नागार्जुन रिवेल्स ही इज डन समथिंग इन कूली ही इज नेवर ट्राइड बिफोर। और याद होगा आपको जब नागार्जुन का एक सीन लीक हुआ था जिसमें उन्होंने व्हाइट कलर का कोट पहना था, आसपास बंदे खड़े थे, किसी को चेयर पे बैठ के उसको मार रहे थे। मतलब कि बहुत मजेदार होने वाला है। लेकिन उतना नहीं, आमिर खान की भी स्टेटमेंट सुनो कि आमिर खान क्या कहते हैं। आमिर खान ने ऑफिशियल कर दिया है कि उनका कैमियो है कूली मूवी के अंदर। पहले डाउट था होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन अब ऑफिशियल है। सो द न्यूज इज, आई डिड नॉट इवन हेयर द स्क्रिप्ट। आमिर खान कहते हैं मैंने स्क्रिप्ट नहीं सुनी। आई डिड नॉट इवन हेयर द स्क्रिप्ट द मोमेंट लोकेश सेड इट्स फॉर रजनी सर, आई सेड डन। मैंने सुना, मतलब रुकेश सर ने बोला कि रजनी सर के लिए, मैंने बोला हाँ, और कोई बात ही नहीं। आई एम अ ह्यूज फैन एंड हैव सो मच लव फॉर हिम। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद आमिर खान ने जो बोला वो अनबिलीवेबल था। कहते हैं, आई एम प्लेइंग अ कैमियो इन कूली एंड माई कैरेक्टर कैमियोज टूवर्ड एंड ऑफ द फिल्म। आमिर खान का रोल एंड पे आएगा, क्लाइमैक्स में आ सकता है, प्री क्लाइमैक्स में आ सकता है, क्या पता भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन में आ जाए, क्या कह सकते हैं। लेकिन आमिर खान ने बोला कि उनका सीन एंड पे आएगा। गिविंग अ शॉट विद रजनीकांत सर, आमिर खान और रजनीकांत दोनों की शॉट है, वॉज सो अमेजिंग। माई कैरेक्टर इज स्मॉल बट इट्स इंपॉर्टेंट, कूली इज गोइंग टू बी ह्यूज। अब सुनो, यहां पर जो आमिर खान ने बोला ना, माई कैरेक्टर इज स्मॉल बट इट्स इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। यहां पर कूली के लास्ट पे आ रहे हैं आमिर खान, मतलब क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स में क्या होगा, फाइट होगी रजनी सर की एंड भाई साहब कहीं ना कहीं नागार्जुन की, उसमें एंट्री है आमिर खान की। आमिर खान कहते हैं कि मेरा रोल है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट, मतलब कोई बहुत मेजर रोल दिया है अपने लोकेश सर ने उनको। अब ये जो मेजर रोल है ना,
हो सकता है फ्यूचर में आमिर खान और लोकेश सर की इस पे फिल्म बने। याद रखो जो नेक्स्ट ईयर 2026 में आमिर एंड लोकेश की मूवी है वो सुपर हीरो मूवी है। वो लोकेश सर की जितनी भी मूवीज है किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये याद रखना। बहुत से लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि आमिर खान का ये जो कैमियो है, ये कैमियो भाई साहब आगे चलेगा जो लोकेश एंड आमिर की मूवी होगी उसके साथ, कोई लिंक नहीं है। ये सुपर हीरो वाला रोल है। हाँ भाई हम मूवी देखेंगे फिर उसके बाद क्या होता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि आमिर खान का कूली मूवी के अंदर जो रोल है भाई साहब ये क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि कूली पार्ट 2 भी बनेगी, तो जब पार्ट 2 बनेगी तो फिर ये उसमें आएंगे, ये होगा वो होगा, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद भाई साहब मेकर्स ने, जो कूली के मेकर्स है, कल उन्होंने कल के परसों उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई साहब फर्स्ट हाफ लॉक, मतलब कि जो फर्स्ट हाफ है 2 महीने पहले ही वो लॉक हो चुका है। तो इजीली ये देखो, ये मेकर्स क्यों बता रहे हैं, मेकर्स बार बार ये जरूर बता रहे हैं कि ये मत सोचो कि हम 14 अगस्त को भाग जाएंगे, हम नहीं भागने वाले। छोटा छोटा हिंट देकर वो बार बार बताते रहते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे पर ही आने वाले हैं। और देख लो भाई कि इतना कॉन्फिडेंस मैंने किसी और मेकर्स का बिल्कुल भी गाइज नहीं देखा है। अभी तो फर्स्ट सिंगल भी आने वाला है, आई थिंक सो, गाना फर्स्ट सिंगल ही है ना। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि ये बहुत बड़ा क्लैश है। अब मैं देखो इस क्लैश को टक्कर का क्लैश मानता हूं। इससे पहले की जो क्लैश हुए हैं ना वो टक्कर के नहीं थे, लेकिन अब है टक्कर के। क्यों? वॉर 2 भी खत्म। देखो यहां पे टक्कर का मतलब हरगिज भी नहीं है कि उसकी फैन फॉलोइंग बड़ी या उसकी फैन फॉलोइंग बड़ी या ये इंडस्ट्री बड़ी या वो इंडस्ट्री बड़ी। नो, यहां पे टक्कर है मूवी की कि वॉर 2 कितनी अच्छी मूवी बनकर आती है और कूली कितनी अच्छी मूवी बनकर आती है। वॉर 2 तो 2 है मेरा भाई, पार्ट 2 है। पार्ट 2 का कभी भी पार्ट 1 से मुकाबला नहीं होता। लेकिन फिर भी देखो वॉर 2 है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 6th मूवी है, 2 टायर 1 के सुपरस्टार हैं, 2 डिफरेंट इंडस्ट्री के, एक तेलुगु है एनटीआर और एक बॉलीवुड है ऋतिक रोशन, और उसके साथ टक्कर ले रहे हैं रजनीकांत सर यानी कि कूली। तो मेकर्स ने कुछ बहुत लेवल का बनाया है ना। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर इतनी तबाही मूवी है तो सोलो आना चाहिए ना यार। मुझे बताओ हिंदी ऑडियंस वॉर 2 देखेगी, तेलुगु ऑडियंस वॉर 2 देखेगी या कूली देखेगी? तो मैं देखो इतना मानता हूं कि अगर कूली भाई साहब सेपरेट आए 150 करोड़ मिनिमम है भाई। बाकी आपका क्या कहना है, क्लैश के साथ कितना हो सकता है, कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई एम अ बिग fan of Rajni sir, huge fan, and I really have a lot of love and respect for Rajni sir. So I did not even hear the script. When Lokesh told me that Rajni sir's film is Coolie, we want you to do cameo, I said done. I'm doing it. Whatever it is, I'm doing it. లోకేష్ గారు వచ్చి నాకు స్టోరీ చెప్పారు. నేను చెప్పాను ఏం అడగను, ఆయన పక్కలో నించుకొని పోతే చాలు నాకు. బికాజ్ నేను ఒక ఏకలవ్య అయితే అతను ఆయన ద్రోణాచార్య లాగా నాకు. And there have been like 6-7 narrations for Nagarjuna sir.